किराम, जैसे आप सुन चुके हैं हमारा आज का मौजू बहुत हसास है और समझ लें करंट इशू है। हमारी तवज्जो हटा दी गई है असल बात यह है, असल मामला से। और ये अंग्रेज़ की और हमारे दुश्मनों काफिरों की पुरानी साजिश है, ये कोई नई साजिश नहीं है। हमें हमारे असल मसाइल से हटाकर उन मसाइल का शिकार कर दिया जाता है जो बिल्कुल हमारे वहमो दिमाग में भी नहीं होते। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे फितने हमारे सामने हैं कि ना हमारे आबा व अजदाद ने कभी वो बातें सुनी थी, ना कभी हमारे ये बातें ख्याल में भी आई थी। कोई ऐसी बातें भी हो सकती हैं, कोई इतने जरी लोग भी पैदा हो सकते हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कभी कोई कहता है बाबे तो शाही कोई नहीं, वो बंदा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा इमाम हसन तो शाही कोई नहीं माज़अल्लाह। फिर वो यहाँ तक आया कि अम्बिया ते शाही कोई नहीं। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया किताबत शाही कोई नहीं। फिर आगे पौगे बढ़ा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब सवाल पूछा गया कि हम चाहिए कि हमें कोई उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर चलने वाला मिले, उस पर बड़ी दरीदा दहनी से उसने कहा, ये ना कहा करो बल्कि ये कहा करो हुजूर की सुन्नत पर चलने वाला, क्योंकि हज़रत उमर से बड़ी गलतियाँ हुई माज़अल्लाह। तो अब हम कहाँ जाएं? फिर एक फ़लसफ़ा ये है कि रसूलुल्लाह हमें किताबें देकर गए हैं, बाबे नहीं, हमें बाबों के सुपुर्द करके नहीं गए, किताबों के सुपुर्द कर गए हैं। जहालत की इंतहा है, इतनी बड़ी जहालत। और सुनने वालों की अक्सरियत इस बात की दलील है कि हमारी कौम से अकल तकरीबन ख़त्म हो गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपने दौर में कहा करते थे, हिलियतुल औलिया में आपका कौल लिखा है, क़यामत की एक निशानी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि अकल कम हो जाएगी, यानी अकल रसा नहीं होगी, गहराई तक सोचने वाली नहीं होगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि हमारे दौर में अकल कम हो गई है। उनका दौर कौन सा है? ताबईन का दौर। अब हम किस दौर में जी रहे हैं? सोच समझ अकल कम से कम होती जा रही है, इसी वजह से ऐसे फितने बढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किताब में हमें कौन सी किताब देकर गए? आप में जो इस्लाम पढ़ने वाला है, जिसने को पढ़ा हो बताओ, इस तरह 2 जिल्दों के अंदर कोई किताब सरकार हमें देकर गए? कोई हदीस की किताब, कोई कुरान पाक का नुस्खा? कुरान तो सहाबा ने बाद में सिद्दीक अकबर के दौर में जमा किया रज़ी अल्लाह। एक क़िरात तब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जमा किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया जी कि हुजूर हमें किताबों के सुपुर्द करके गए हैं, बाबों के सुपुर्द करके नहीं, सहाबा के सुपुर्द करके नहीं गए। बताइए सारा दीन किन के सीनों में था? सारी हदीसें किन के सीनों में थी? सहाबा इकराम, हमारे बाबे। हमारे बाबे सबसे पहले तो वही हैं, उनके सीनों में सरकार ने इल्म उतारा और वो हमें देकर गए, हमें उनके सुपुर्द करके गए। बल्कि शायद हमारे लोगों के हाफ़ज़े बहुत ही थोड़े हैं, सवाल करने वाला भी शायद कोई पता नहीं कौन सा बिठाया होता है, उसको भी आगे से सवाल का जवाब नहीं आता। हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक सहाबा का पाबंद किया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन अद्दु अलैकुम बिन नवाजिज़, सरकार ने फरमाया सियासत की जिसे कि तुम पर मेरी सुन्नत, मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत, जो हिदायत याफ्ता हैं उनकी सुन्नत लाजिम है, अपनी दाढ़ों से इसको थाम लो, मजबूती से थाम लो। हमें तो सरकार बता कर ही ये गए मेरी सुन्नत पर और मेरे सहाबा की सुन्नत पर तुमने अमल करना है। हमें तो सुन्नत बता कर गए, अपनी और सहाबा की, तरीका बता कर गए अपना और सहाबा का। हज़रत उमर फ़ारूक कौन से खलीफा हैं? खलीफा राशिद नहीं है। तो हज़रत सरकार तुम्हें फरमाते हैं मुझ पर, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल लाजिम है। तो हमें सरकार ने किसके सुपुर्द किया? ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास मोबाइल में अब भी है, मैं आपको सुना सकता हूँ, वो मुझे मुतालबा करेगा। अब बताएं सरकार हमें किसके सुपुर्द करके गए हैं? सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के। अच्छा, 3 लफ्ज़ आप याद रखने, इत्तिबा, इक्तिदा, इताअत। इक्तिबा, इक्तिदा, इताअत, ये तीनों लफ्ज़ हमें सिखाए गए हैं। जामे तिर्मिज़ी की, जिसे मेरे सामने जामे तिर्मिज़ी पढ़ी है,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उक़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी, मुक़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे बाद जो हैं उनकी इक्तिदा करो। इक्तिदा का मतलब होता है जैसे वो करे तुम करते जाओ, उनके तरीके पर चलना। वो कौन है? अबू बकर व उमर। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हम समझाया क्या है, हमें कहा गया सबक पढ़ाया जा रहा है, हमें किताबों के सुपुर्द हुजूर करके गए हैं। पहली बात तो यह है हुजूर वो किताबें कौन सी दे गए, उसके नाम तो बताओ। सियासत्ता की सारी तदवीन तो 30वीं सदी में हुई है। सही बुखारी 194 सने हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुए, 256 सने हिजरी में वफात कर गए। सारी की 16 साल है आपने सही बुखारी लिखी 30वीं सदी के शुरू में। सारी सियासत्ता की तदवीन तो 30वीं सदी में हुई। उससे पहले एक किताब मिलती है जो ज़्यादा मशहूर है, और उससे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़, ये इमाम बुखारी के उस्ताज़ा की किताबें हैं। उससे पहले मुअत्ता इमाम मालिक पहली किताब है जो बाकायदा मुदव्वन हुई, और वो भी हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 96 सने हिजरी में तकरीबन पैदा हुए। अब 174 सने हिजरी में उनका विसाल हुआ, वो भी दूसरी सदी में तदवीन हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं इस तरह कौन सी किताब देकर गए, उसका नाम बताएं। कुरान पाक भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़हरी तक ऐसे जमा नहीं था। वो तो सही बुखारी में पूरा बाब है किताब जमे कुरान का। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग यमामा के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जब जंग हुई तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के पास आए और अर्ज़ गुज़ार हुए कुरान जमा कीजिए। कितने 70 हाफिज़ शहीद हो गए। इस तरह हम हाफिज़ शहीद होते रहे तो हमारा हम कुरान कैसे सुनेंगे, फिर सारे हाफिज़ शहीद हो जाएंगे। कुरान हमारे पास किताबी शक्ल में है ही नहीं, हमारे सीनों में है। फिर कुरान जमा किया गया, एक लंबा वाक़या है, एक मुसहफ़ की शक्ल में, एक किताबी शक्ल में। तो आप ये बताएं सरकार वो कौन सी किताबें हैं जिसको हमें सुपुर्द करके गए, हमें जिसके सुपुर्द किया सरकार ने? हमें सरकार ने अपने सहाबा के सुपुर्द किया है। तो एक लफ्ज़ इक्तिदा का है, इक्तदू, एक लफ्ज़ इताअत का है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, और जो तुम में साहिब इल्म व फजल हैं, उलुल अम्र हैं, जिनके हाथ में अल्लाह ने इल्म व फजल दिया, इक़्तिदार दिया, उनकी इताअत करो। कुरान हमें यह कह रहा है इताअत करो, इन शख्सियात की इताअत करो। तीसरा लफ्ज़ जो कुरान ने हमें खास सहाबा के बारे में फरमाया वो लफ्ज़ क्या है? 11वें पारे का दूसरा रुकू पहली आयत सूरह तौबा। अल्लाह फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। साबिकूनल अव्वलून जो सबसे पहले ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, पहले ईमान लाए, पहले हिजरत की, और जो मुहाजिरीन हैं। अल्लाह फरमाता है ये वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो अच्छाई में इनकी पैरवी करें। इत्तिबा का मतलब होता है नक्शे कदम पे, उर्दू में तर्जमा करेंगे नक्शे कदम पे चलना। सहरा में आप जाते हैं तो या दरिया के किनारे या समुद्र के किनारे तो पाँव छपते जाते हैं। अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो उसके उस पाँव के निशान पर पाँव रख कर चलते जाएं, आप वहां पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं नक्शे कदम पे चलना। अल्लाह ने हमें फरमाया कि जो पहले ईमान लाए और जो मुहाजिरीन थे और जो इनकी इत्तिबा करेंगे, इनके नक्शे कदम पे चलेंगे, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अब अल्लाह भी हमें सुपुर्द कर रहा है इन सहाबा के, इनके पीछे चलो, इनकी तरह अमल करो। बल्कि अल्लाह ने तो इनके ईमान को एक स्केल करार दिया है, मयार क्या करार दिया है। सूरह बकरा, अब सूरह बकरा का दूसरा रुकू पढ़ें। अल्लाह ने मुनाफिकों से फरमाया इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, एक एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल दी। अल्लाह ने फरमाया जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, अन्ना से मुराद खास लोग सहाबा किराम, जब इनसे कहा जाता है मेरे नबी के सहाबा की तरह ईमान लाओ, कहते हैं हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं, हम तो पढ़े लिखे लोग, हमने तो किताबें पढ़ी हैं। ये कौन कहा करते थे? यहूदी। अनुमिनु कमा आमन सुफहा, सफ़ी की जमा सुफहा। क्या जिस तरह हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने किताबें पढ़ी हैं, तौरात हमारे पास है, ये तो बुद्धू माज़अल्लाह जो अरब के लोग थे, ये तो जाहिल लोग थे, ये अरबी थे, देहाती थे, या शहर के रहने वाले भी थे, तो इनके पास तो किताब ही कोई नहीं थी।
इनके पास आसमानी किताब कोई नहीं, हमारे पास किताब है, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, हम इनकी तरह ईमान ले आए, हम तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम तो सोच समझ के बात करेंगे, सोच समझ के ईमान लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं, जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए ऐसे ईमान लाओ। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ऐ मेरे नबी के सहाबा जिस तरह तुम ईमान लाए हो, अगर ये ईमान ले आए तो हिदायत पा जाएं। तो अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा के ईमान को तो मयार करार दिया है कुरान में। यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह के हबीब हमें किताबों के सुपुर्द कर गए हैं, सहाबा के बाबों के सुपुर्द करके नहीं गए। तो लिहाजा ये ऐसा फितना है, ऐसा फितना है जो बिल्कुल सोच समझ से बाहर है कि इतनी जहालत वाली बातें और इतनी वायरल लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे अंदर बहुत जहालत है, अपनी जहालत को हमें दूर करना पड़ेगा। सूफिया जैसी इंटेलेक्चुअल शख्सियात जिनका दानश्वरी का मयार आप किसी तराजू पे तोले तो सबसे ज्यादा दानश्वर लोग होते हैं सूफिया औलिया, उनके बारे में आज क्या कहा जा रहा है? जो दानश्वर खुद अपने आप को कहते हैं, इनको माज़अल्लाह कुछ समझते ही नहीं, बाबे दशाई कोई नहीं। अब ये बताएं, जिन लोगों ने हमारे आबाओ अजदाद को कलमा पढ़ाया, ये उनकी कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है। अब मैं आपके सामने आके तकरीर कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, मुझे पता मेरे सामने स्टेज लगा, कैमरे लगे, सब चाहने वाले हैं, बयान कर रहा हूँ। लेकिन आप बताएं, जब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जब चले होंगे अफ़गानिस्तान से और लाहौर आकर बैठे होंगे, जो कुफर का गढ़ था, जहाँ कुफर ही कुफर था, जहाँ कोई सपोर्टर मौजूद नहीं था, और वहां आकर बैठे होंगे, ना तो कोई खाना पेश करेगा बल्कि आगे से मुखालफत होगी, सख्त किस्म की मुखालफत होगी। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये बुत परस्तों को बुत परस्ती से रोकेंगे, उनकी मजम्मत करेंगे, उनको समझाएंगे। अब ये अपनी समझ बूझ से, मैं आपको बता रहा हूं कितने बड़े दानश्वर थे, इन्होंने अपनी समझ बूझ से बगैर उनसे लड़े, उनके बातिल नजरियात को उनके दिल से निकाल कर तौहीद की शमा इनके दिलों में फरोजा की। सिर्फ किससे? गुफ्तगू से, समझा कर, कायल करके। आप बताएं कितने बड़े दानिश्वर होंगे ये, जिन्होंने अगले लोगों का दीन ही तब्दील करके रख दिया। उन्होंने उनके बातिल नजरियात, बातिल खुदाओं की मोहब्बत को उनके दिलों से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत दाखिल कर दी। बताइए ये कितने बड़े दानिश्वर होंगे। किसी को कायल करना आसान काम होता है? जिसको वो सजदा कर रहा हो, जिसके सामने वो झुक रहा हो, न्यादे पेश कर रहा हो, अगर उससे आप उसको बड़ा सोचेंगे, यार मैं कोई बात करूं गुस्सा ना कर जाए, मुझसे लड़ना शुरू ना कर दे। अब बताएं ये कितने बड़े दानश्वर थे, किस दानिश के साथ इन्होंने लोगों को कुफर से निकाल कर ईमान की शमा उनके दिलों में फरोजा की। इनको साबित किया जा रहा है ये माज़अल्लाह इनके पास कोई इल्म ही नहीं था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये याद रखिएगा, ये जो थोड़ा सा एरा ना, हमारा थोड़ा सा इलाका, थोड़ा सा ज़माना, इससे पहले दाता अली हजवेरी, ख्वाजा साहब, सब हमारे मुसलमानों के नज़दीक मुक़द्दस थे, सब इनकी ताज़ीम करते थे। इजमाए उम्मत इनकी विलायत पर है, और मैं आपके सामने बयान करूंगा जिस पर उम्मत इजमा कर ले उसकी शान सरकार ने क्या बयान की, कुरान में क्या बयान की गई। ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से आए? क्या हिंदुस्तानी थे? पृथ्वी राज के दौर में कहां से चले और यहां तबलीग करने आए। अगर आपने ख्वाजा साहब की सीरत पढ़ी तो आपको पता चलेगा पृथ्वी राज ने आपको बहुत तंग किया था, आपको बहुत तंग किया था। अच्छा, वो पृथ्वी राज जो हिंदू था, हिंदू राजा था, बुत परस्त था, अच्छा वो क्यों तंग करता था आपको? उसको क्या मसला था? यहाँ तो माज़अल्लाह इन सूफिया को क्या कुछ कहा जा रहा है, वो आपको क्यों तंग करता था? वजह क्या थी? उसका जो दीन था, उसका जो अकीदा था, ख्वाजा साहब उसके खिलाफ बात करते थे कि तुम बुत परस्त हो, ये बुत परस्ती इस्लाम, ये बिल्कुल अकल से, दीन से, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। आपने मुसीबतें सहकर उसकी तंगियां बर्दाश्त करके अल्लाह ने आपको साहिब करामत भी बनाया, और आपने बड़ी फहम समझ बूझ से उन लोगों को अपने कायल किया, हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, कई लाख लोगों को मुसलमान किया। आप बताएं, जब उन्होंने लोगों के दिलों से बगैर तलवार चलाए, बगैर इक़्तिदार के लोगों के बुरे नजरियात को उनके दिलों से निकाला होगा तो कितनी दानिशमंदी से निकाला होगा, कितनी दानिशवरी इस्तेमाल की गई होगी। जरा अकल से काम लें। आज इन लोगों को कहा जा रहा है ये दानिशवर नहीं थे, दानिशमंद तो हम हैं।
इंटेलेक्चुअल तो हम हैं। अच्छा, इसके बाद अगली बात सुने। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जितने बुजुर्गान दीन थे, ये सब जो गुजरे, आपने कभी सुना है कि इन्होंने किसी बड़े से बड़े रईस से कोई तोहफा लिया हो? हम कहते ना कि बंदा ये अपने किसी मकसद के लिए यहाँ आया था, पैसा तोहफा किसी को तोहफे देते थे लोग, बड़े मालदार हो गए ये। आपने कभी इनकी सीरत में ये बात पढ़ी है कि ये तोहफे लेते हो, इनके बड़े बड़े महल बन गए हों? ख्वाजा साहब का बहुत बड़ा ताजमहल जितना महल है, कभी किसी ने देखा है? तो इनको क्या गरज थी? ये के यहाँ क्या लेने आए थे? फिर ये बादशाहों से मुकाबले क्यों कर रहे थे बगैर तलवार के? इनको अहले हकीकत कहा जाता है। यही तो अहले हकीकत है, यही तो हकीकत को समझते थे। इस दुनिया की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, उसके मुताबिक लोगों को समझाते थे। किस जगह फंसे हो, क्यों दुनिया में फंसे हो, क्यों आखिरत तबाह कर रहे हो, लोगों को समझा कर दीन के करीब करते थे। अब ऐसे लोगों के मुतालिक जुमले क्या हैं? बाबे दशाई कोई नहीं। अच्छा, अगला सवाल, यहाँ पर एक सवाल होता है, इनके बुजुर्गों की आप विलायत को कहाँ से साबित करते हैं? कहाँ लिखा है कि वली हैं? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं सही मुस्लिम की और कुरान पाक की आयत उससे पहले, दूसरे पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। हमने ए प्यारे हबीब आपकी उम्मत को, ए मेरे महबूब की उम्मत, हमने आपको उम्मत वसता बनाया है, यानी ऐसी उम्मत बनाया है जो आदिल उम्मत है, जिसकी गवाही कबूल है। लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि आप लोगों पर गवाह हो जाएं, लोगों पर गवाही दें। और ये उम्मत क्या है? गवाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत क्या है? गवाह है। अब सही मुस्लिम की हदीस सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे थे, एक जनाजा गुजरा, उस जनाजे में उसको नेक बंदे का जनाजा था, सहाबा कराम ने उसकी तारीफ की, बड़ा अच्छा है, उसकी तारीफें की। सरकार ने फरमाया वाजिबत, वाजिब हो गया। दूसरा जनाजा गुजरा, उसकी सहाबा ने मजम्मत बयान की, आपने फरमाया वाजिबत। सहाबा अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, आपने पहली दफ़ा वाजिबत फरमाया, दूसरी दफ़ा वाजिबत, साबित हो गया, साबित हो गया। फरमाया जिसकी तुमने तारीफ की अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी, जिसकी तुमने मजम्मत की अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी। तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। जबान से मुसलमान उम्मत का किसी के बारे में अच्छे जज्बात का जारी हो जाना यह मामूली शय नहीं है। इसकी दूसरी मिसाल सही मुस्लिम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है, जब अल्लाह किसी से प्यार करता है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते, अल्लाह फरमाता है मैं फलां बंदे से प्यार करता हूँ, तुम भी उससे प्यार करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे प्यार करना शुरू कर देते, फिर अल्लाह वो निदा देते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों में कि फलां बंदे से अल्लाह प्यार करता है, तुम भी प्यार करो। फिर वो आसमान से निदा जमीन पर आती है कि फलां अल्लाह का प्यारा बंदा है, तुम सब इससे प्यार करो। तो दिलों में जो इन नेक लोगों का प्यार पैदा होता है, ये हमारे इख्तियार से नहीं है, ये अल्लाह का पैदा करदा है। तो लिहाजा इस उम्मत का किसी की तारीफ करना, उसके बारे में हुस्न ज़न रखना, आप इसको मामूली समझते हैं। मैं आप इसको मिसाल देता हूँ। सही बुखारी के बारे में एक जुमला है जो हम बकसरत सुनते हैं, अफजलुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल किताब। ये अरबी के कलिमात हैं, अफजलुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। आप मुझे कोई भी दुनिया का जो भी शख्स है जो सही बुखारी को मानता है, हम सब मानते हैं, हम मानने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, मानते सारे, ये बताएं कि सही बुखारी के बारे में ये जुमले किस हदीस में हैं। मुझे एक हदीस दिखा दे, ज़ईफ मौजूई दिखा दे, किसी ने घड़ी हो वो घड़ी हदीस ही दिखा दें। अफजलुल कुतुब बाद किताबिल्लाह को घड़ को कैसे होता है सबको तो पता है, बुखारी 3वीं सदी में लिखी गई है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 सन हिजरी में विसाल फरमा गए थे, अब पर्दा फरमा गए थे। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी के भी तकरीबन 200 साल बाद तो सही बुखारी तदवीन हुई है, लिखी गई, तो ये हदीस तो नहीं हो सकती। फिर क्या है? अब मेरी बात तो जो सुनिएगा, नुक्ता सुनिएगा, फिर क्या है? अफजलुल कुतुब बादा किताब, कितना बड़ा नजरिया है, कितना बड़ा महाज खड़ा किया गया है। सही बुखारी में देखो किताब में ये लिखा है, नमाज ऐसे लिखी है, रफ़ाइदैन लिखा है, ये देखो, ये कितना बड़ा महाज खड़ा किया जाता है, दलील क्या बनाई जाती है। सही किताब किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल बुखारी है। ये जुमला आप मुझे किसी हदीस में दिखा दें, कोई समझदार मानता, हर समझदार मानता है हदीस में कैसे हो सकता है।
तो फिर ये जुमला किसका है, किसका जुमला है? अब मैं आपको बताता हूँ किसका जुमला है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नुखबतुल फिक्र में और मुतअद्दिद किताबों में ये बात लिखी है, सही बुखारी और सही मुस्लिम को तलक्की उम्मत बिल कबूल हासिल है। तलक्की उम्मत बिल तलक्की माना मिलना, उम्मत माना उम्मत, कबूल माना कबूल करना। इसका मफहूम यह है कि इसको उम्मत मुस्लिमा ने कबूल कर लिया है, इसको मान लिया है। बस यही इसके किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल होने की दलील है। जब आप उम्मत के इस इजमा को तो इतना मानते हैं, तो इस इजमा को क्यों नहीं मानते कि ख्वाजा साहब अल्लाह के वली हैं, दाता साहब अल्लाह के वली हैं? वहां आपको हदीस नहीं चाहिए, यहां हदीस क्यों चाहिए? सही बुखारी के बारे में आपको कोई हदीस नहीं चाहिए, आप मानते हैं बस किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल है। तो दाता साहब की विलायत पर भी जमा है, इस पर कौन सी दलील चाहिए आपको? इस पर क्यों दलील चाहिए? क्या मोमिनों की ज़बानें अल्लाह की दलील नहीं है? अब मैं आपके सामने रिसालत, इंज नहीं, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब मैंने जुमला तो कह दिया कि आप कहेंगे ये तो जोश किताबत का जुमला है। इब्ने माजा की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रआहुल मुमिनूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसना। जो जिस बात को मोमिन अच्छा समझे वो बात अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। और मा रआहुल मुमिनूना कबीहन फहुवा इंदल्लाहि कबीहा। जिसको मोमिन कबीह समझे वो चीज अल्लाह के नजदीक भी कबीह है, बुरी है। अब मैं आपके सामने चंद हदीसें इस पर पेश करता हूँ। मेरे सामने जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2165 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊसीकुम बि अस्हाबी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अपने असहाब की, फिर जो उनके साथ मिले हुए हैं, फिर जो उनके साथ मिले हुए हैं। फिर आपने फरमाया सुम्मा यफ़शुल कज़िबु, फिर झूठ फैल जाएगा। तीन बेहतरीन ज़माने कौन से हैं? फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अपने असहाब की, उनके साथ जुड़कर रहो, फिर जो उनके साथ मिले हुए हैं, फिर जो उनके साथ मिले हुए हैं। ये तीन ज़माने तो वो हैं जिसके बारे में सहाबा ताबईन तबा ताबईन का ज़माना हुजूर ने हमें इससे जुड़ने का हुक्म दिया है, इनके साथ जुड़कर रहो। फिर फरमाया झूठ फैल जाएगा। और फिर आपने कुछ निशानियां बयान की और आखिर में फरमाया, उसके बाद फरमाया अलैकुम बिल जमाआ, तुम जमात के साथ पकड़, अब जमात के साथ रहो। व इय्याकुम वल फुरक़ता, और जमात से अपने आप को अलग होने से बचाओ। जरा तवज्जो कीजिएगा, जमात से वइयाकुम वल फुरक़ता, जमात से अपने आप को अलग होने से बचाओ। फ़इन्न शैतान मअल वाहिदी व हुवा मिनल इस्नैनि अबअदु। आपने जमात की तशरीह भी कर दी कि इससे मुराद ये नहीं है कि एक बंदा ही जमात हो, बल्कि फरमाया शैतान एक से करीब होता है, दो से दूर होता है। एक के करीब होता है, दो से दूर होता है। फ़इन्न शैतान मअल वाहिदी व हुवा मिनल इस्नैनि अबअदु मन अरादा बुहबूहतल जन्नता फलयल्ज़मिल जमाअता। जो जन्नत में जाना चाहता है वो जमात को लाजिम पकड़ ले। मन अरादा बुहबूहतल जन्नता फलयल्ज़मिल जमाअता, कि जो जन्नत में जाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? जमात के साथ, मुसलमानों के बड़े गिरोह के साथ अपने आप को लगा कर रखे। ये जामे तिरमिज़ी है और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन भी है, सही भी है। इसके बाद अगली हदीस आप फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि मअल जमाअह, जमात के साथ अल्लाह की हिमायत है, जमात पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है। इसी तरह सरकार की एक और हदीस इसके बाद बयान करते हैं, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला दलालतिन, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। या फरमाया औ उम्मत मुहम्मदिन अला दलालतिन, या फरमाया उम्मत मोहम्मद अला साहिबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। व यदुल्लाहि अलल जमाअ, और जमात पर अल्लाह का दस्ते हिमायत है। मन शद्दा शुद्दा फिन्नार, जो जमात से अलग हुआ वो जहन्नम में अलग हुआ। अब इस जमात की तशरीह, एक तो मैं सही बुखारी की एक बात बताऊंगा आपको, दूसरी जामे तिरमिज़ी। जामे तिरमिज़ी में इसके तहत इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं तफसीरुल जमाअती इंद अहलिल इल्मी हुम अहलुल फिक़्ही वल इल्मी वल हदीसी।
इससे मुराद क्या अवाम है? तो वो हदीस हम ये बातें करते हैं ना कि सबसे बड़े ग्रोह के साथ मिलकर रहो, वो कुरान की आयतें पेश करते हैं। वलाकिन अक्सर नास ला यअलमून, अक्सर लोग तो जानते नहीं। वलाकिन अक्सर नास ला यफ़क़हून, अक्सर लोग तो सब समझते नहीं। वलाकिन अक्सर नास ला यअक़िलून ला यअलमून ला युमिनून, वो आयतें पेश करते हैं। ये अक्सर लोग तो ईमान नहीं लाते। मैं आपसे एक सवाल पहले पूछूंगा, मेरी तरफ पूरी तवज्जो रखनी है आपने। आप बताएं मुसलमान दुनिया में कितने हैं और काफिर कितने हैं? मुसलमान कितने हैं? तकरीबन 1.5 अरब से कुछ ज़ायद। और काफिर कितने हैं? तकरीबन 6 अरब के करीब। आप बताएं कि मुसलमान ज्यादा हुए या काफिर ज्यादा हुए? वलाकिन अक्सर नास ला युमिनून ला यअलमून ला यफ़क़हून। अब बताएं फिर भी अगर सारे मुसलमान भी एक जगह जमा हो जाएं, एक मसलक पे इकट्ठे हो जाएं, तो भी काफिर सबसे ज्यादा है कि नहीं? एक बात तो ये समझें। दूसरी बात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल एहतिसाम यानी किताब सुन्नत को थाम कर रखना, उस पर एक बात बाला, बात नंबर 19। आपने इसी हदीस की तशरीह में फरमाया भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लज़ूम जमात का हुक्म दिया कि जमात के साथ लगे रहो। फरमाया इससे मुराद है अहले इल्म, अहले दानिश की जमात। अब सुनिए, यानी मतलब आसान सा क्या हुआ कि जिस पर अक्सर अहले इल्म हो, जिस पर अक्सर अहले इल्म फुक़हा आइमा मुज्तहिदीन मुफस्सिरीन जो बात अक्सर करें वो सच्ची बात है, वो झूठी नहीं हो सकती। हुजूर का फरमान है मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इसी तरह की चंद हदीसें इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की। ये मकासिद असना मेरे सामने हैं। और उसके बाद आखिर में एक बात बयान की आपने जो बड़ी काबिल गौर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान इब्ने माजा में भी है। आपने फरमाया जब तुम इख्तिलाफ देखो फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तो तुम मुसलमानों के सबसे बड़े ग्रोह के साथ मिल जाना। इन तमाम रिवायतों को इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, फरमाते हैं वह हदीस मशहूरुल मतनी ज़ु असानीद कसीरतिन व शवाहिदुल मुतअद्दिदतिन फिल मरफूइ व गैरिही। ये हदीस जितनी हदीसें एक दो नहीं हैं, ये सब हदीसें मिलकर एक मजबूत और मशहूर मतन बनाती हैं। यानी मतलब इन हदीसों में अगर किसी की सनद में कोई कलाम भी होगा तो ये सब मिलकर मजबूत हो जाती हैं, इसमें ज़ोफ़ भी खत्म हो जाता है। और फिर आपने फरमाया अल्लाह के हबीब का तो फरमान है इन्हीं हदीसों की तायद में अंतुम शुहदा अल्लाह अल अर्द, ये सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं कि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल लिखते हैं, आपसे पूछा गया कि क्या हम जब देखें क्या किया जाए कि हमारे सामने इख्तलाफ हो जाए, हम जब मसाइल देखें तो क्या करें? आपने फरमाया फलयंजुर फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में देखो। फ़इल्लम यजिदू फ़फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाह, अगर तुम कोई बात किताबुल्लाह में ना पाओ तो हुजूर की सुन्नत में देखो। फ़इल्लम यजिदू फ़फ़ीहा फ़लयंजुर फ़ीमा इज्तमा अलैहि मुस्लिमून, ये बात काबिल गौर है। अगर तुम्हें सुन्नत में भी ना मिले तो फिर देखो मुसलमानों ने कट किस पे किया है। ये हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे हैं फ़इल्लम यजिदहु फ़ीहा फ़लयंजुर फ़ीमा इज्तमा अलैहि मुस्लिमून, जब तुम देखो कि तुम्हें किताब सुन्नत इजमा में ये कोई चीज नहीं मिली तो फिर देखो मुसलमानों ने इजमा किस चीज पे किया है। इल्ला फ़लयज्तहिद, अगर तुम्हें इजमा भी ना मिले तो फिर तुम इज्तिहाद करो, क़यास करो, अपनी अकल को इस्तेमाल करो। तो लिहाजा मुसलमानों की अक्सर की जमात, सबसे बड़ी जमात जहाँ मुसलमान के फुक़हा आइम्मा सुफिया मुफस्सिरीन हो, वो कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। ये सरकार का फरमान है। तो लिहाजा मुसलमान अगर किसी को वली जानते हैं तो वो कभी गुमराही पे जमा नहीं होंगे। ये वाकई अल्लाह के वली है, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने हमें फरमाया तुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। अल्लाह के गवाही नहीं देगा कि फलां शख्स वली है मेरा, फलां शख्स मेरा प्यारा है। अल्लाह हम पर वही नहीं भेजेगा। अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को गवाह बना दिया है, हम जमीन पे अल्लाह के गवाह हैं, फलां वली है। जब मुसलमानों की जबानों पर, जब अल्लाह के मोमिनों की जबानों पर किसी की तारीफ जारी हो जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। फिर इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बड़ा काबिल गौर है। इसके बाद मैं दूसरे मज़मून की तरफ आऊँगा। सरकार ने फरमाया फ़इय्याकुम वत्तलव्वुन फ़ी दीनिल्लाह, तुम दीन में तलव्वुन से बचो, नए नए रंगों से बचो। इय्याकुम वत्तलव्वुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में नए नए रंगों से बचो। इकबाल का एक शेर है पंजाबियों के बारे में, मजहब के बारे में इनकी बहुत ताज़ा तबीयत, उसका खुलासा है। हर नई बात को बड़ा अच्छा समझना शुरू कर देते हैं, हर नई की बात की तरफ मायल हो जाते हैं। मसलन मिर्जा कादियानी का फितना आया, आप जानते हैं कि लाखों मुसलमान माज़अल्लाह मुर्तद हो गए, उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो कहाँ का था? हमारे पंजाब का।
मजहब में बड़ी ताज़ा तबीयत इनकी है, हर नई बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं। हाँ बात तो ठीक कर रहा है यार, गल तो समझ आती सानू एवें रखिया इन्होंने। अब बात दरअसल यह है कि हमें मना किया गया था नए नए फितरों से बचो, तलव्वुन फी दीन से बचो। तुम्हारे असलाफ, तुम्हारे बड़े वो गुमराह नहीं थे, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, मेरी उम्मत का हर आने वाला जमाना पिछले से बुरा होगा। आज का जमाना मुसलमानों के एतबार से पिछले जमाने से, गुज़िश्ता जमाने से बुरा है, तो लिहाजा इस बात से बचें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जामे तिरमिज़ी में इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानी ये है कि आने वाले लोग पिछले लोगों पर लान तान करेंगे, सल्फ़े सालिहीन को बुरा भला कहेंगे, ये क़यामत की निशानी है। सहाबा को बुरा भला कहा जाएगा, लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, हमें मतानत का, समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमें अगर कोई मसला दरपेश भी हो तो फिर किसी अच्छे आलिम के साथ बैठकर प्यार मोहब्बत के साथ उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो लिहाजा सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, ये अल्लाह के नेक बंदे हमारे बाबे हैं, ये बात ज़हन में रखें। हमारे बाबे, कोई ये समझता है कि मुंदरों वाले हमारे बाबे हैं, बड़ी बड़ी लट्ठों वाले हमारे बाबे हैं, वो हमारे बाबे नहीं हैं। हमारे बाबे जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो फरमा गए, अगर किसी को पानी पे चलता देखो, किसी को हवा में उड़ता देखो, उसको वली ना मानना, देखना कि वो अल्लाह के दीन की, शरीयत की पैरवी करता है या नहीं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में आपके अक़वाल लिखे हैं कि वली वही हो सकता है, बाबा वही बन सकता है जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला हो। लिहाजा हमारा तो पक्का मुसल्लमा असूल ये है। हाँ, फिर आगे बात यह है कि असल में इसका सिनारियो क्या है, किस सियाको सबाग में ये बात कही जाती, बाबे दशाई कोई नहीं। बात करने के दो तरीके हैं, एक है सलीके वाला तरीका और एक है बदतमीजी वाला तरीका। बदतमीजी वाला तरीका क्या है, आपका आपके वालिद से इख्तलाफ हो, आपके उस्ताद से इख्तलाफ हो, आप कहें हुजूर एक अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का इख्तलाफ दाऊद अलैहिस्सलाम से हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फैसला किया, फहमनहा सुलेमान, अल्लाह फरमाता है हमने वो मामला सुलेमान को समझा दिया था। अर्ज करने लगे अगर मैं इसके बारे में कुछ कहूँ तो इजाजत है, तो फैसला देते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने फैसले रुजू किया, फैसला वापस ले लिया गया। इस सूरह अंबिया में इस फैसले का जिक्र है। तो अदब आदाब तो ये हैं कि इंसान इख्तलाफ करे, लेकिन इख्तलाफ का दायरा कार क्या हो। आपका अपने आपके बाप से इख्तलाफ हुआ, बाप से गुफ्तगू, आप अपने वालिद से गुफ्तगू कर रहे हैं और करते भाई तुसी की शय जे अं तो बहुत कुछ पढ़िया, ये उसका ये बयान करना क्या दुरुस्त होगा, अदब आदाब के मुताबिक होगा। आपको अपने बाप की बात से कोई इख्तलाफ हो गया, आप कहें भाई एक अर्ज करना चाहता हूँ अगर इजाजत दे, तो ये अदब की निशानी हो गई। इख्तलाफ भी करें आप, लेकिन उसका दायरा कार होना चाहिए। हमारा तो मुसल्लमा असूल है, किसी भी बुजुर्ग की बात अगर कुरान और सुन्नत के मनाफी हो तो हम अमल कुरान और सुन्नत पर करेंगे, लेकिन ये अलग बहस है कि उस पर हम उसके बारे में क्या नजरिया रखेंगे कि बुजुर्ग ने ये कहा कि नहीं कहा, फिर हम उसकी सनद पर बात करेंगे, उसकी कोई तावील करने की कोशिश करेंगे, ये अलग बहस है। लेकिन हमारा ये मुसल्लमा नजरिया है कि कोई भी अगर अल्लाह रसूल के शरीयत के मुताबिक बात नहीं करेगा, वो कोई भी वली हो, उसकी उस बात को नहीं माना जाएगा। हाँ, उसका अदब व एहतराम किया जाएगा और उस बात की कोई मुनासिब तावील ढूंढी जाएगी। तो लिहाजा बाबे तो शय कोई नहीं, फलां तो शय कोई नहीं, फलां तो शय कोई नहीं, ये इंतहाई बेअदबाना जुमले हैं। इख्तलाफात इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने, इमाम अबू यूसुफ ने, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार इख्तलाफ हैं, और अपने उस्ताद से इख्तलाफ करते थे। लेकिन वो इख्तलाफ क्या होता था, इल्मी होता था, गुफ्तगू संजीदा तरीके से होती थी। आइमा अरबा का इख्तलाफ है, बड़े संजीदा तरीके से इख्तलाफ है। इमाम शाफी इमाम आज़म से इख्तलाफ करते थे, इमाम मालिक इमाम आज़म से, इमाम आज़म इमाम मालिक से इख्तलाफ करते थे। इस तरह के इख्तलाफ मौजूद हैं, लेकिन हमने आज तक उनके बारे में कोई सख्त जुमला पढ़ा ही नहीं। इमाम आज़म ने कोई सख्त जुमला इमाम मालिक के बारे में ऐसा कहा हो, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उनके वो इल्म का भी इकरार करते थे, उनके तकवा परहेजगारी का भी इकरार करते थे, लेकिन इख्तलाफ उनको हो जाता था, उसको बड़े अच्छी तरीके से मैनेज करते थे। तो बात दरअसल ये है कि बुजुर्गों के खिलाफ दिलों में बुग़्ज़ भरा जा रहा है, हमें इस बुग़्ज़ से दूर रहना है। क्योंकि सही बुखारी में हदीस कुदसी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मेरा उसको ऐलान जंग है। तो आप क्या समझते, वली से गलती नहीं हो सकती? और भाई हमारा वली के बारे में नजरिया मासूमियत का नहीं है,
हम ये नहीं कहते कि वली मासूम होता है, हम सिर्फ अंबिया को मासूम मानते हैं। वलियों से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या गलती से विलायत ज़ायल हो जाती है? हर वली से गलती हो जाए विलायत ज़ायल हो जाए ऐसा नहीं है। तफसीर मज़री में साहिब तफसीर मज़री लिखते हैं कि अगर वली से जिना भी हो जाए आरिफ बिल्ला से, क्योंकि वो नबी नहीं है, और नबी ना होने का मतलब गुनाह हो सकता है, गुनाह का इम्कान मौजूद है। अगर किसी आरिफ बिल्ला से भी गुनाह जिना हो जाए तो उसकी विलायत ज़ायल नहीं होती अगर वो तौबा कर ले। अगर वो जिना के बाद तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी विलायत ज़ायल नहीं करता। तो ये बात याद रखें, हम औलिया के बारे में मासूमियत का नजरिया नहीं रखते, उनसे गलतियां का इम्कान था, बिल्कुल उनकी बात में कोई ऐसी बात हो सकती है, लेकिन उसको एड्रेस करने का, बयान करने का तरीका ये नहीं कि वो तो शायद कोई नहीं। तो लिहाजा ये मेरा पहला मौजू था। दूसरा मौजू भी तकरीबन मैंने इसमें समेट दिया है।